नमस्कार विद्यार्थियों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी काव्य साहित्य के विकास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन हैं उनको समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन समझे थे, तो आज हम 51 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो देखिए पूछा है अष्टछाप के कवि नहीं है। एक अष्टछाप था जो कृष्ण भक्ति शाखा में था, तो अष्टछाप के कवि नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे सूरदास, कुम्भनदास, तुलसीदास और कृष्णदास। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा तुलसीदास। जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं, यह हमारे भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 को समझते हैं। श्रृंगार एवं वात्सल रस के अमर कवि हैं। तो देखिए श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं। तो ऑप्शन है बिहारी, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और घनानंद। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, तो देखिए श्रृंगार एवं वात्सल, तो वात्सल सम्राट जो कहे जाते हैं वो है हमारे कवि सूरदास जी। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को समझते हैं। देखिए अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा, किस शाखा से पूछा है अष्टछाप का संबंध रहा है भक्ति काल की। तो देखिए ऑप्शन है हमारे ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। तो देखिए अष्टछाप का जो संबंध रहा है, 8 कवि थे, कुम्भनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और हमारे गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्बोध दास और नंददास। ये 8 कवि जो थे हमारे अष्टछाप के कवि थे। तो ये हमारे जो अष्टछाप था यह कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा कृष्ण भक्ति शाखा। तो देखिए अष्टछाप का संबंध किससे था? कृष्ण भक्ति शाखा से। तो अब हम प्रश्न संख्या 54 को समझते हैं। तो देखिए संत काव्य धारा के कवि नहीं है। संत काव्य धारा की कवि नहीं, पूछा है संत काव्य। देखिए संत काव्य निर्गुण भक्ति धारा में आता है। तो संत काव्य धारा के जो कवि नहीं है हम समझेंगे। ऑप्शन हम देखते हैं, कबीरदास, रैदास, कुतुबन और दादू दयाल। तो देखिए हमारे जो संत काव्य धारा के कवि हैं, देखिए हमारे कबीरदास जी भी हैं, रैदास भी हैं, दादू दयाल भी हैं। ये निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। और जो संत काव्य धारा के कवि नहीं है पूछा है, नहीं है। तो देखिए जो नहीं है वो है कुतुबन, क्योंकि कुतुबन जो है वो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं निर्गुण भक्ति धारा की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 को समझते हैं। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा। देखिए इसी को प्रेमाश्रयी शाखा और इसी को सूफी काव्य धारा कहा गया है। तो देखिए सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है। तो देखिए जो हमारी प्रेमाश्रयी शाखा थी जिसे सूफी काव्य धारा कहा गया, ये किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है कृष्ण भक्ति धारा, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति या राम भक्ति। तो देखिए जो प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा थी हमारी निर्गुण भक्ति से संबंधित थी। जो निर्गुण भक्त कवि थे उसमें प्रेमाश्रयी शाखा थी, जिसमें कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद, चंदायन जैसे कवि थे। अशायत जी हमारे निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। मलिक मोहम्मद जायसी थे जो सूफी काव्य धारा के कवि थे। तो इस प्रकार से जो प्रेमाश्रयी शाखा थी वह थी हमारी निर्गुण भक्ति से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 को समझते हैं हम। तो 56 प्रश्न क्या कहता है, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। अब देखिए यहाँ काव्य धारा पूछा था, यहाँ कवि पूछ रहे हैं। तो कौन से कवि हैं। तो देखिए ऑप्शन है
कुम्भनदास, दादू दयाल, मंझन और नंददास। तो देखिए हमारे इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 56 का वो होगा मंझन, क्योंकि मंझन ने एक रचना लिखी सूफी काव्य में मधुमालती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न बीजक। बीजक रचनाओं का संकलन है किसके द्वारा किया गया है? मंझन, गुरु नानक देव, रामानंद और कबीर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा जो होगा वह होगा कबीर। कबीर ने बीजक संग्रह था जो कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन था इस बीजक में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम समझते हैं 58। तो देखिए 58 प्रश्न में कहा गया है कि प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा की के प्रतिनिधि कवि हैं। तो देखिए प्रतिनिधि कवि के बारे में पूछा है अथवा सूफी काव्यधारा के कवि हैं। तो देखिए हम समझते हैं ऑप्शन बिहारी, तुलसीदास, नाभादास, जायसी। तो देखिए बिहारी रीतिकाल के कवि हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं, नाभादास भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इसका जो राइट आंसर होगा प्रेमाश्रयी शाखा के कवि होंगे वो होंगे मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59 को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? तो देखिए भक्ति काल की रचना समझते हैं। रचना ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, रामचरितमानस और पंचवटी। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन था। भक्ति काल की रचना इनमें से जो है आंगन के पार द्वार आज्ञे की है, वो कुरुक्षेत्र मैथिली शरण गुप्त की है, पंचवटी भी है। जो भक्ति काल की रचना है वो होगी हमारी रामचरितमानस, यह एक महाकाव्य भी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? तो देखिए कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित जो कवि नहीं है, क्या पूछा है? नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है सूरदास, नाभादास, कृष्णदास और नंददास। तो देखिए कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित हमारा जो कवि देखिए सूरदास जी हैं, अष्टछाप के थे, कृष्णदास भी थे, नंददास भी थे। जो नाभादास थे इन्होंने भक्तमाल लिखा। तो यह हमारे जो नाभादास थे यह हमारे राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि थे, इसलिए यह कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 61 नंबर पर। 61 नंबर क्वेश्चन में कहा है राम भक्ति शाखा से संबंधित है। जो राम भक्ति शाखा है वो संबंधित है हमारी, किससे संबंधित है? जो राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि पूछे गए हैं वो किससे संबंधित हैं? तो देखिए ऑप्शन है कुम्भनदास, परमानंद दास, नाभादास और चतुर्भुज दास। तो देखिए इनमें ये तीन कवि हैं कुम्भनदास, परमानंद दास और चतुर्भुज दास, ये हमारे अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है। तो जो नाभादास हैं ये राम भक्ति शाखा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 पर चलते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तो देखिए अभी पूछा था राम भक्ति शाखा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर में कहा है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, यानी कौन से कवि हैं? तो देखिए ऑप्शन हम समझते हैं अग्रदास, नंददास, ईश्वरदास और नाभादास। तो देखिए इसमें पूछा है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तो देखिए अग्रदास जी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है क्योंकि इन्होंने अष्टयाम लिखा। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा लिखा। तो नाभादास ने भक्तमाल लिखा। तो यहाँ पर जो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि होंगे वो होंगे नंददास। इन्होंने रसमंजरी अनेक प्रकार से मंजरियाँ लिखी हैं जो अष्टछाप में सम्मिलित कवि थे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 पर चलते हैं। तो देखिए कहते हैं 63 में कहा निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए जो कवितावली के रचनाकार होंगे हमारे वो होंगे ऑप्शन है सूरदास, भूषण, तुलसीदास और कबीरदास। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64।
निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो देखिए नहीं पूछा है, तो इसका दो ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शन है तुलसीदास जी, नंददास जी, अग्रदास जी और नाभादास जी। तो नहीं है पूछा है, तो देखिए अग्रदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं और नाभादास जी भी हैं। जो नहीं है वो हैं नंददास। ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पर चलते हैं। आज हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पढ़ेंगे। यदि आप सभी विद्यार्थियों को हमारी ये प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही है तो निश्चित ही हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क ज्ञान मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 समझते हैं। तो देखिए 65 क्वेश्चन कहता है कि साहित्य लहरी रचना है। साहित्य लहरी की रचनाकार अर्थात रचयिता हैं। तो देखिए ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यहाँ साहित्य लहरी जो रचना है वो होगी हमारी सूरदास जी की होगी, कवि सूरदास जी की होगी, क्योंकि सूरदास जी ने 3 रचना लिखी, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं 66। रसमंजरी के रचनाकार हैं कुमनदास जी। कुमनदास जी ने तो भक्तमाल लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 67। देखिए कहता है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं हमारे, ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रैदास और नाभादास। तो देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के जो हमारे प्रतिनिधि कवि हैं वो होंगे हमारे सूरदास जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 68 में। तो कहता है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए जो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनका जो पद्मावत है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन है हमारे ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली और फारसी। तो देखिए जो पद्मावत है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 69 नंबर पर। कहता है महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है। तो देखिए महाभारत के कथानक पर आधारित जो दिनकर की काव्य कृति है उसको समझते हैं। ऑप्शन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, महाभारत के शांति पर्व। तो देखिए ऑप्शन है रेणुका, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, हारे को हरिनाम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुरुक्षेत्र। देखिए कुरुक्षेत्र में हमारे महाभारत के शांति पर्व की कथानक को समाहित किया गया है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 70। तो देखिए 70 क्या कहता है? छायावादोत्तर काल के कवि हैं। तो छायावादोत्तर काल के कवि कौन है? ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए जो छायावादोत्तर काल के हमारे कवि होंगे इसमें से वो होंगे हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि यह छायावाद के कवि भी हैं और छायावादोत्तर काल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 समझते हैं। क्योंकि अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं और हमारे मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन है मीराबाई, रसखान, घनानंद
और मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घनानंद, क्योंकि घनानंद रीति मुक्त जो रीति काल की शाखा है उसके कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। निम्नलिखित में राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तो देखिए राम भक्ति शाखा के कौन नहीं है ये पूछा है, तो हम राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है ये समझते हैं। ऑप्शन है तुलसीदास, चतुर्भुजदास, अग्रदास, नाभादास। तो देखिए राम भक्ति शाखा के कवि जो नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं, अग्रदास जी भी हैं और नाभादास जी ने भक्तमाल लिखा था, इसलिए इस तीनों भक्ति काल की राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। जो चतुर्भुजदास जी हैं वो हमारे राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि ये अष्टशाप की कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। ऑप्शन है तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, राम बोला। तो देखिए इनके पिताजी का नाम था आत्माराम, तो इनके बचपन का जो नाम था वो था राम बोला, यही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 को समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है? तो देखिए सूकर खेत जो हमारा संबंधित है वो है, हम पहले ऑप्शन समझते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, नंददास जी से, सूरदास जी से, कबीरदास जी से। तो देखिए जो सूकर क्षेत्र जो हमारा संबंधित है वो है हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी से, क्योंकि कुछ विद्वान इनके जन्म को सूकर खेत में हुआ मानते हैं, मतभेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर है गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो देखिए जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जो कवि थे वो हमारे भक्ति काल के कवि थे, और भक्ति काल में ही इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस आदि रचनाएं लिखी। तो हमारी जो विनय पत्रिका होगी वह भक्ति काल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पर चलते हैं। आज हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पहले भी हम पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 76 पर। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। किस भाषा की कृति है विनय पत्रिका, ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन है अवधी, मैथिली, खड़ी बोली और ब्रज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रज, क्योंकि हमारी जो विनय पत्रिका है वो हमारी किस से संबंधित है? विनय पत्रिका की भाषा जो हमारी है वो है ब्रज भाषा। तो देखिए विनय पत्रिका की जो भाषा है हमारी ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 77 नंबर पर चलते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम अर्थात रचनाकार हैं? तो देखिए ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास और चतुर्भुजदास। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा विनय पत्रिका के रचयिता जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तुलसीदास जी की रचना नहीं है। अब पूछा है नहीं है, तो देखिए रामलला नाचू है, पार्वती मंगल भी है, कवितावली भी है। इनकी जो रचना नहीं है वो रामचंद्र का नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा रामचंद्र का, क्योंकि रामचंद्र का केशव दास जी की रचना है रीतिकाल की कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
79 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन हैं? देखिए भक्ति काल के कवि पूछा है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुम्भन दास, महादेवी वर्मा, अयोध्या प्रसाद हरिओद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुम्भन दास, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं, कुम्भन दास जी हमारे भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवि हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा कुम्भन दास। प्रश्न संख्या 80 पर चलते हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? क्या नहीं मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो देखिए नहीं मिला पूछा है, तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो देखिए इनमें से जो नहीं मिला वो हमारे जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला। ये वो मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें से पंत को 68 में मिला, सुमित्रानंदन पंत को इनकी रचना थी चिदम्बरा पर, महादेवी वर्मा को यामा पर मिला था 82 में, और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला था 72 में। तो इस प्रकार से इन तीनों कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जिसको नहीं मिला वो है जयशंकर प्रसाद, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। नेक्स्ट रचना है हमारी, समझ रहे हैं, जयशंकर प्रसाद। देखिए 81 प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। तो देखिए ब्रज भाषा में जो रचित काव्य संग्रह है, ऑप्शन है चित्राधार, कामायनी, लहर और आंसू। तो देखिए इसमें जो ब्रज भाषा में रचित जो इनकी रचना है वो होगी चित्राधार। नेक्स्ट, क्योंकि कामायनी अवधी भाषा में है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 को समझते हैं। भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, इनमें से किसको जाता है? तो देखिए इनमें से जो भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वो जाता है हमारे रामानुजाचार्य को। किसको जाता है? रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर समझते हैं। साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल या भक्ति काल के नाम से जाना जाता है? पूर्व मध्य काल को ही भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन थे आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो इसका जो राइट आंसर था वो था भक्ति काल, क्योंकि भक्ति काल को ही पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा था 84 नंबर पर चलते हैं। 100 पर प्रश्न करना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में हमें पूरे करना है। तो देखिए 84 अमीर खुसरो की रचना है। तो देखिए अमीर खुसरो हमारे आदिकाल के कवि हैं। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, तो देखिए सभी जो प्रसिद्ध रही अमीर खुसरो अपनी पहेलियों के लिए भी प्रसिद्ध रहे। हम समझते हैं इनकी रचना। ऑप्शन समझते हैं राउल बेल कवि रोड़ा की रचना है, खालिक वारी, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा। तो इसमें देखिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा खालिक वारी, हालाते कन्हैया, अमीर खुसरो की ये रचना है। राउल बेल रोड़ा कवि की, पाहुड़ दोहा राम सिंह की, और भविष्यत कहा। इस प्रकार से जो हमारी आदिकाल की रचना है, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा खालिक वारी, अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसने काव्यधारा के कवि नहीं है? तो देखिए पूछा है नहीं है। ऑप्शन है नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास, लालदास। तो जो लालदास जी हैं ये निर्गुण भक्ति के कवि हैं हमारे। तो इसका राइट आंसर होगा लालदास, जो कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम 86 निम्नलिखित में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो देखिए फिर से नहीं पूछा है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। इसमें है सूरदास, नंददास। तो देखिए नंददास, नाभादास, रसखान। तो इसमें से जो हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, तो जो नहीं है
वो होंगे हमारे नाभा दास, क्योंकि नाभा दास जो हैं वो राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं, क्योंकि इन्होंने भक्तमाल लिखा था, जिसमें हमारे हिंदी के कवियों का 200 कवियों का लगभग जीवन वृत्त देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 87 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कामायनी, साहित्य लहरी, भारत भारती, उद्धव शतक। तो देखिए इसमें से जो भक्ति काल में जो रचना लिखी गई है वो है हमारी साहित्य लहरी, क्योंकि साहित्य लहरी हमारे कवि सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना रही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 88 पर चलते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हमारे जो विद्वान थे जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने देखिए हम पहले ऑप्शन समझते हैं फिर समझते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है रीतिकाल को, आदिकाल को, भक्ति काल को और आधुनिक काल को। तो हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हमारे स्वर्ण युग कहा है, तो इसका राइट आंसर होगा भक्ति काल। नेक्स्ट 89 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो देखिए नहीं पूछा गया है, तो इसका हम ऑप्शन समझते हैं। देखिए नहीं है हमारे कौन से कवि नहीं है? तो देखिए ऑप्शन है जायसी, मंझन, नंददास और कुतुबन। तो देखिए प्रेमाश्रयी शाखा की कवि जो नहीं है वो हमारे, देखिए इसमें से जो नहीं है वो होंगे हमारे नंददास, क्योंकि नंददास जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष भी कौन थे, हम यही भी बता देते हैं। तो ऑप्शन है पहले 1943 ईस्वी में हुई थी, 54 में, 1938 में, 1936 में। तो देखिए ये 1936 में हुई थी, जो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1936 में हुई थी, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद इसके प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष बने थे 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं? तो देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? ऑप्शन है झरना, दीपशिखा, द्रौपदी और उर्वशी। तो देखिए दीपशिखा हमारी महादेवी वर्मा की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झरना, हमारे जयशंकर प्रसाद की रचना है, क्योंकि झरना, आंसू, लहर, कामायनी महाकाव्य इन्होंने लिखा है, प्रसिद्ध कवि रहे छायावाद के हमारे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 पर चलते हैं। 92 क्वेश्चन कहता है उर्वशी के रचनाकार हैं। तो देखिए उर्वशी के जो रचनाकार होंगे वो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास जी, महादेवी वर्मा। तो देखिए उर्वशी के जो रचनाकार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 93 पर, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वो किस काव्यधारा के कवि हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता और राष्ट्रीय काव्यधारा। तो देखिए हमारे रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले राष्ट्रीय काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे, जो लोगों के अंदर चेतना जगाई जिन्होंने। तो ये थे राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 94 नंबर पर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न है वैदेही वनवास काव्य कृति है। तो देखिए ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य और चंपू काव्य। तो देखिए इसमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये रचना है वैदेही वनवास,
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 95 को समझते हैं। रीति मुक्त काव्य की रचना की है। तो देखिए रीति मुक्त काव्य की रचना की है अथवा रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीति मुक्त कवि हैं तो ऑप्शन है घनानंद, सेनापति, बिहारी और वृंद। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होंगे घनानंद, रीति मुक्त कवि हैं। प्रश्न संख्या 96 को समझते हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो देखिए रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन है घनानंद, बिहारी, बोधा और आलम। तो इसमें से जो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं वो हैं बिहारी, क्योंकि इन्होंने एकमात्र रचना लिखी बिहारी सस्सई, जो रीति सिद्ध कवि कहलाए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 को समझते हैं। 97 को समझते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो देखिए ऑप्शन है जसवंत सिंह, याकूब खां, दलपति राय बंशीधर और घनानंद। तो देखिए जो घनानंद हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं हैं, क्योंकि ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 को समझते हैं। तो देखिए आज हम 50 क्वेश्चन लेकर आए थे, हमें 100 तक पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है हमारा रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए 98 में ऑप्शन है प्रकृति चित्रण, ईश्वर वंदना, युद्धों का सजीव वर्णन, मुक्तक काव्य रचना। तो देखिए रीतिकाल की प्रमुख जो विशेषता रही है, देखिए प्रकृति जो चित्रण है वो छायावाद की रही है, युद्धों का सजीव चित्रण आदिकाल की रचना विशेषता रही है। तो जो मुक्तक काव्य रचना है यह हमारी विशेषता रही है रीतिकाल की मुख्य विशेषता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 को समझते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। तो इसमें रीतिकाल की जो प्रवृत्ति यानी विशेषता थी, ऑप्शन है राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता और रीति निरूपणता, नीति। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता रही है वो रही है हमारी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रही है श्रृंगारिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 यानी आज के 50 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए आज की श्रृंखला का हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। यदि आप सभी छात्रों को हमारी ये प्रश्नोत्तर की श्रृंखला पसंद आ रही है तो निश्चित ही हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऑप्शन है आज का अंतिम क्वेश्चन चिदम्बरा, कितनी नाव में कितनी बार, उर्वशी और प्रिय प्रवास। तो देखिए यहाँ पर हमारी किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो देखिए चिदम्बरा पर मिला हमारे पंत को, और उर्वशी पर हमारे रामधारी सिंह दिनकर को, और कितनी नाव में कितनी बार पर अज्ञे को, प्रिय प्रवास पर कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना रही। तो आज हमने 50 क्वेश्चनों को समझा। हम अगली क्लास में इसी प्रकार के प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय हिंदी।